हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर पीपी। मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। जो पिछले वीडियो में हमने जर्नी स्टार्ट की थी जावा की, तो उस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वादे की तरह, जो वादा मैंने पिछली वीडियो में आपको किया था कि इस वीडियो में आप ऊप्स कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा। तो ऊप्स क्या होता है? बेसिकली ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें मेनली 4 पिलर्स होते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। तो इस इन 4 पिलर्स को पढ़ने से पहले, जो इन 4 पिलर्स को पढ़ने के लिए जो हमको कंसेप्ट लगने वाली है, वो है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं और कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। ये चीजें हम थोड़ी पढ़ लेते, थोड़ा समझ लेते इन चीजों को। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत मैं अच्छी तरह से आपको सिखाऊंगा। तो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमको अगर सिस्टम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने, तो हमको एक आईडी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए उसको लिखने के लिए, उसको एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो प्लेटफॉर्म का नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसका नाम था इक्लिप्स आईडी। तो होप सो आप सभी लोगों ने इक्लिप्स आईडी डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओपन कर लीजिए अपने डेस्कटॉप में इक्लिप्स आईडी। इक्लिप्स आईडी ओपन करने के बाद इस लेफ्ट कॉर्नर में आपको फाइल दिखेगा। सिंपली फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, उसमें जावा प्रोजेक्ट पे जाइए और एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। चैप्टर 1 नाम का मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। चैप्टर 1 डाल दीजिए यहाँ पे और फिनिश कर दीजिए। जो मॉडल आएगा उसको डोंट क्रिएट बोल दीजिए। इस पे एसआरसी पे जाइए, राइट क्लिक, न्यू क्लास और एक डेमो 1 नाम का क्लास क्रिएट कर दीजिए। राइट क्लिक, क्लास, यहाँ पे डेमो 1 नाम का क्लास कर दीजिए। ओके, तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके 4 पिलर्स हमने देख लिए। उसमें और 2 चीजें आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक होता है क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो क्लास की टेक्निकल डेफिनेशन है, क्लास इज नथिंग बट द यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। और ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द इंस्टेंस ऑफ क्लास। दोनों समझ में आ गए? नहीं आए तो और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। ये जो आपने क्लास क्रिएट किया डेमो 1, एक क्लास हो गया। इसमें जो हम मेथड्स, जो फंक्शन लिखेंगे, उसको अगर हमको मेन मेथड में एक्सेस करना है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो इंस्टेंस ऑफ क्लास होगा। हम आगे पढ़ते। तो गाइस, जो ऑब्स के लिए जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक फंक्शन और कंस्ट्रक्टर है। पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट फंक्शन और एक होता है पैरामीटराइज फंक्शन। आप नाम में समझ हो गए होंगे कि डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट, पैरामीटराइज मतलब कुछ तो पैरामीटर हमको उसमें पास करने पड़ेंगे, कुछ तो आर्गुमेंट्स हमें पास करने पड़ेंगे। पहला होता है डिफॉल्ट फंक्शन। डिफॉल्ट फंक्शन पहला होता है डिफॉल्ट फंक्शन। उसमें डिफॉल्ट फंक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा रिटर्न टाइप। एक होता है हमारा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप डिफॉल्ट फंक्शन, एक होता है रिटर्न टाइप डिफॉल्ट फंक्शन और एक होता है विदाउट रिटर्न टाइप डिफॉल्ट फंक्शन। एक होता है रिटर्न टाइप डिफॉल्ट फंक्शन और दूसरा कौन सा होता है? विदाउट रिटर्न टाइप डिफॉल्ट फंक्शन। विदाउट रिटर्न टाइप डिफॉल्ट फंक्शन, विदाउट रिटर्न टाइप, सिंपली विदाउट रिटर्न टाइप। ओके गाइस, ये दोनों टाइप होते हैं डिफॉल्ट फंक्शन। तो चलिए देखते हैं फंक्शन में डिफॉल्ट और रिटर्न टाइप और विदाउट रिटर्न टाइप क्या होता है। पहले जो टाइप लिया है रिटर्न टाइप। रिटर्न मतलब क्या? देखिए, अब आपको डाटा टाइप तो पता होगा, इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह। ओके, नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आप उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिटर्न टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिया फ्लोट, मेरे को कुछ तो शो करना है, फ्लोट शो मेथड ले लिया है मैंने, शो फंक्शन ले लिया, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, सिंपली फ्लोट। फिर यहाँ पे मैंने कुछ तो पैरामीटर दे दिए, इंट a इज इक्वल टू 5 और फ्लोट b इज इक्वल टू 5.5। ये जो फ्लोट में को हम ये लिखते हैं यहाँ पे। ओके, और बता दिया मेथड को कि भाई मुझे रिटर्न करके दे a प्लस बी।
तो गाइस इसका जो मतलब है रिटर्न टाइप, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न टाइप, मतलब क्या, सिंपली हम सिस्टम को, हम कंपाइलर को बताते कि भाई जो रिटर्न टाइप होगा वो किस में होगा, फ्लोट में होगा। ये हो गया रिटर्न टाइप। किस तरह का मेथड है, जो शो मेथड में जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी उसका जो आउटपुट मिलेगा, उसका रिटर्न रिटर्न जो में आउटपुट मिलेगा वो फ्लोट के फॉर्म में होगा। इन शॉर्ट यही बताता है हमें फ्लोट मेथड। ओके, तो रिटर्न टाइप मेथड, सॉरी रिटर्न टाइप मेथड हमें यही बताता है। तो गाइस ये यहाँ पे हमने शो लिख दिया। अब गाइस ये हमारा मेन मेथड है, ये मेरा मेन मेथड है। ओके, मेन मेथड में अभी क्लास तो आपने देख लिया, अभी मैं ऑब्जेक्ट पे आता हूँ। गाइस क्लास की टेक्निकल डेफिनेशन, क्लास इज इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास कौन सा है, डेमो वन, उसका इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आए इज इक्वल टू, कुछ भी चीज ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते तो एक कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड से शुरुआत करते, न्यू डेमो वन और पैरेंथेसिस और एक कर्ली ब्रैकेट्स देना मत भूलिए। ओके गाइस, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये मेरा मेन मेथड है, ये मेरा क्लास है। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें ऑथोरिटी दे देता है कि भाई, ये ऑब्जेक्ट हमें ऑथोरिटी दे देता है कि जो भी क्लास में जो तुम लोगों ने प्रोटोटाइप कुछ भी डिजाइन किया है, ये देखो ये मेथड मैंने डिजाइन की है, तो एक ऑब्जेक्ट मुझे ऑथोरिटी देता है कि तू इसको एक्सेस कर सकता है मेन मेथड में। सिंपली हो गया, सिंपली ही बोल देता है। तो हम इसको प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंगे। ओके, और सिंपली ऑब्जेक्ट की सहायता से हम इसको कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट शो, भाई मुझे ये मेथड चाहिए, एंटर, सिंपली एरर चला गया, कंट्रोल सेव, और फार यहाँ देखो, यहाँ क्या है, रन डेमो वन, एक्सटेंशन जावा का होता है डॉट जावा, देखो 10.5, देखो रिटर्न टाइप फ्लोट, आंसर किस में मिला, फ्लोट में, 10.5 इज नथिंग बट द फ्लोट। अगर इंट में होता तो हमको सिर्फ 10 ही मिलता। ओके, ये आपका हो गया रिटर्न टाइप। अब देखते हैं गाइस विदाउट रिटर्न टाइप। विदाउट रिटर्न टाइप मतलब क्या, कि यहाँ पे मुझे मालूम नहीं कि आउटपुट किस में आएगा। वॉइड, यहाँ पे मैंने एक मेथड ले लिया डिस्प्ले। गाइस ये देखो डिस्प्ले मेथड मैंने ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया कुछ तो प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है मेरे को। सिंपली मैं क्या करूंगा, ये मेरा विदाउट रिटर्न टाइप डिफॉल्ट फंक्शन है, डिफॉल्ट मेथड है, ये मेरी विदाउट रिटर्न टाइप है, विद रिटर्न टाइप है, उसको मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट की सहायता से इधर कॉल करूंगा। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है, मैंने ऑब्जेक्ट ही दिया। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट करके इसको कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट मेरा क्या है, डिस्प्ले, यहाँ पे आपको शो करेगा, एंटर कर दीजिए, सिंपली कंट्रोल सेव कर दीजिए, फिर रन कर दीजिए, तो आपका सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो गाइस हमने एक पहला तो टास्क कंप्लीट कर लिया कि भाई फंक्शन में एक दो कैटेगरीज, एक डिफॉल्ट और एक पैरामीटर। डिफॉल्ट में एक रिटर्न टाइप है, एक विदाउट रिटर्न टाइप। विदाउट रिटर्न टाइप सिंपली कुछ नहीं भाई, पैरेंथेसिस कुछ भी ना आएगा, वो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। लेकिन रिटर्न टाइप में क्या होता कि भाई जो मेथड का नाम मैंने रिटर्न रिटर्न रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लोट रिटर्न टाइप रखा है, तो आंसर जो भी फंक्शनलिटी शो में परफॉर्म होगी उसका आउटपुट मुझे फ्लोट में ही दिखाई देगा, सिंपली। तो गाइस इसी में मैं आपको बताऊंगा पैरामीटराइज क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो हम एक अलग मेथड कर लेते हैं, आपको आसान हो जाएगा। तो गाइस हम यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटराइज, थोड़ा जल्दी करते हैं। पैरामीटराइज मेथड, क्या फंक्शन बोलते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन। ओके, पैरामीटराइज में भी सेम होता है। पहले होता है अपना, एक होता है विथ रिटर्न टाइप, पहला होता है विथ रिटर्न टाइप, और सेकंड होता है विदाउट रिटर्न टाइप। सेकंड अपना होता है विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप। ओके, सिमिलरली गई पैरामीटराइज में हमको सेम तरह के फंक्शन, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसी को लेता हूं, देखो फ्लोट शो है हमारा, फ्लोट शो नाम का मेथड है, इसको मैं पैरामीटराइज बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल इंट, यहाँ पे मैं पास करता हूँ एक्स कॉमा इंट
वाई। ओके गाइस, इसके बाद कर ले ब्रेसेस, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, रिटर्न में चाहिए कि भाई ये मुझे रिटर्न करना चाहिए x इंटू वाई। सिंपली इसको एंड कर दिया। देखो विथ रिटर्न टाइप में पैरामीटर मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे डिफॉल्ट रखा था। गाइस देख लो, एक ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट रखा था, यहाँ पे सिंपली क्या किया मैंने, पैरामीटर पास कर दे इंट x और y। तो ये पैरामीटर मैं कहाँ से भेजूंगा, मेन मेथड से भेजूंगा। कहाँ से भेजूंगा, मेन मेथड से। वो कैसे भेजना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरामीटराइज फंक्शनलिटी। पैरामीटराइज फंक्शनलिटी हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। पैरामीटराइज फंक्शनलिटी हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डॉट, अगर मैं किसको कॉल करता हूँ, डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, सॉरी डिस्प्ले नहीं हमारा शो है, शो को कॉल करता हूँ और यहाँ पे पैरामीटर भेजता हूँ मैं 2,3। देखो दो पैरामीटर है, दोनों भी इंट है, सॉरी दोनों भी इंट है, लेकिन हमारा रिटर्न टाइप फ्लोट है, तो हम यहाँ पे एक को फ्लोट कर देते हैं। भाई तू फ्लोट हो जा थोड़ी देर के लिए, फ्लोट। और यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि हमको वैल्यू फ्लोट ही पास करनी हुई, 3.3 ये पास कर दिया। और यहाँ पे हम मैं कर देता हूँ सेमीकॉलन। तो गाइस ये हो गया ऑब्जेक्ट डॉट शो, मेरा ही पैरामीटराइज मेथड यहाँ पे कॉल होगा। कंट्रोल सेव करके फिर रन करता हूँ तो देखिए 10.5 हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। सॉरी ये रिटर्न टाइप है, इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ले लिया। तो ऑब्जेक्ट डॉट शो डॉट कर दिया, कंट्रोल एस प्रिंट। अब देखिएगा इस देखो 6.6 में ये मेरा किसका आंसर है, ये मेरा पैरामीटर इसका आंसर है। तो गाइस सिमिलरली रिटर्न टाइप विद रिटर्न टाइप देख लिया, विदाउट रिटर्न टाइप हम देखेंगे। सिमिलरली वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ पे, उसमें दो पैरामीटर पास करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट मैंने कर लिया c कॉमा इंट यहाँ पे कर लिया d। ओके, तो यहाँ पे मुझे फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, करली ब्रेसेस और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मेरे को 5 देखिए 5 प्लस c प्लस d को मेरे को परफॉर्म करने का है। सिंपल कंट्रोल एस। अब सिमिलरली पैरामीटराइज भी हमको ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। सिमिलरली डिस्प्ले को हम लेके आए, देखो यहाँ पे दो दिख रहा है, एक विदाउट पैरामीटराइज दिख रहा है, एक डिफॉल्ट दिखा रहा है, एक पैरामीटर। हम पैरामीटराइज को फंक्शनलिटी परफॉर्म करें तो पैरामीटराइज को एंटर करते हैं। पैरामीटराइज मेरा यहाँ पे 10 और यहाँ पे मेरा आ गया 20। तो गाइस इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो गाइस देखो ये 10.5 मेरा क्या है, विथ रिटर्न टाइप, लेकिन मेरा क्या है, डिफॉल्ट है। इसको हम कहीं पे भी पैरामीटर पास नहीं किए थे, देखो यहाँ पे कहीं पे भी पैरामीटर पास नहीं किए थे। 10 प्लस 5 5 प्लस 5 10.5 मिल गया। यहाँ पे भी विदाउट रिटर्न टाइप मेथड में हमने कई पैरामीटर पास नहीं किए थे, सिंपली प्रिंट आउट किया हेलो वर्ल्ड। लेकिन जो पैरामीटर फंक्शन है विद रिटर्न टाइप में हमने दो पैरामीटर पास किए जो हमने मेन मेथड से लिए। सिमिलरली डिस्प्ले मेथड में हम दोनों पैरामीटर पास किए जो हमने मेन मेथड से लिए, उसका आंसर ही मिल गया। तो सक्सेसफुली हमारा दोनों कंसेप्ट फंक्शन का डिफॉल्ट और पैरामीटर्स यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगर इसी चीजों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस कैसे लगा वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर यानी हाउ टू यूज कंस्ट्रक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।